वसुदेव 60 कन्या। 13 कन्याओं की शादी कश्यप ऋषि से कर दी। एक ही ऋषि को 13 कन्याएं दे दी। अभी भी ये बात भी सच नहीं लग रही है ना, धीरे धीरे। पहले ये सच थी, फिर 13 में परेशानी हुई, 10 हुई, फिर 7 हुई, फिर 8 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई। अब 1 में भी लोग परेशान है कि नहीं? एक शादी से ही परेशान है, वो भी चल नहीं रही है। उस समय में 13 शादियां भी चलती थी। विधि विधान से अपने कन्याओं का विवाह किया दक्ष प्रजापति ने, और 13 कन्याओं का कश्यप ऋषि के साथ किया। और वो कश्यप ऋषि की जो संतान की सारे ब्रह्मांड में फैल गई। इतनी संतान हुई, देवता पैदा हुए, दैत्य पैदा हुए, राक्षस पैदा हुए, वृक्ष पैदा, पक्षी पैदा हुए, पशु पैदा हुए, सर्प, पर्वत, दुनिया भर की चीजें पैदा हुई। सब जगह भर गया सब कुछ, कोई जगह खाली रही नहीं। अब दक्ष प्रजापति महाराज की एक कन्या थी जिसका नाम था सती। तो देखिए ये सती कैसे पैदा हुई, ये संक्षेप में आपको सुना दें। दक्ष प्रजापति ने लंबे समय तक भगवती जगदम्बा आदि शक्ति की आराधना की, और उस भगवती की आराधना से ये सती प्रकट हुई जो स्वयं जगदम्बा थी। इसका नाम दक्ष प्रजापति ने उमा रखा था। देखिए, इससे पहले हम आपको एक रोचक कथा सुना देते हैं। जो नारद जी पैदा हुए थे ब्रह्मा जी के गोद से, ये भी मोह में एक बार उलझ गए थे। इस संसार में कम ही लोग ऐसे होते हैं जो मोह से बच पावे। मोह का मतलब है हमारी बुद्धि का उल्टा हो जाता मोह। और मोह में ऐसा होता है दिन में रात दिखने लगता है। जब मोह आया तो आदमी कामी हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा, और सारे अपनी श्रेष्ठता के कारण होता है। जब हम अपने को श्रेष्ठ समझते हैं तभी होता है, और जब हमारी बड़ाई होने लगे तो हम और मोहित हो जाते। एक बार की बात है, बड़ी रोचक कथा है, ये संक्षेप में आपको सुनाएंगे। नारद जी की इच्छा हुई तपस्या करनी चाहिए। पहले लोगों का काम होता था तपस्या। जैसे बच्चे थोड़े बड़े होने लगे तो माँ बाप उनको तपस्या करना सिखाते थे। अब समय बदला तो आजकल तपस्या को नहीं सिखाते, मौज से रहना सिखाते। रोज नए नए कपड़े पहनना चाहिए, और जो है ठाट बाट में रहना चाहिए, दिन भर खाते रहना चाहिए। ठाट बाट सिखाते नहीं, बताइए। सुबह उठते ही नाश्ता करना चाहिए, फिर दोपहर में खाना चाहिए। बच्चे हैं तो उनका तो खाएंगे, वो ये सिखाते हैं। समय बदल गया तो नारद जी ने सोचा हिमालय से बढ़िया तपस्या करने की कोई जगह नहीं है। तो हिमालय पर्वत में नारद जी पहुंच गए। हिमशैल गुहा कश्चित एका परम शोभना यत् समीपे सुरनदी सदा बहती वेगता। हिमालय में एक सुंदर गुफा थी, सुंदर गुफा, और उसके नजदीक में गंगा जी बह रही थी। गंगा जी का कलकल निनाद वहां के आनंद को बढ़ा रहा था। इसी बात को तुलसीदास जी कहते हैं, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी। 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 समीप सुरसरी सुहावनी। समीप
जाती है और कहीं जाने पर दिमाग में गांठ ही पड़ सकती है, सब कुछ भूल जाता है और कहीं जाने पर सब याद आने लगता है। हर जगह की विशेषता होती है, कई जगह में बड़ी शांति मिलती है और कहीं बिना कारण अशांति हो जाती है। तो नारद जी ने मन में अब तपस्या में और रुचि बढ़ गई, ये बढ़िया जगह है, यही करेंगे। तपार्थम तस्ययौ तत्र नारदो दिव्य दर्शन, दिव्य दर्शन नारद जो है वही पहुंच गए। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देवर्षि मन अति भावा। वह स्थान इतना सुंदर था मानो आश्रम रहा हो, जिसको देख करके देवताओं का मन भी बड़ा प्रसन्न हो जावे, निश्चित प्रसन्न हो जावे। और नारद जी ने वहां पर तप आरंभ किया। बद्वाश्रम दृढ़ मौनी प्राणायाम शुद्ध दी। उन्होंने आसन लगाया, वहां पर पद्मासन लगाया और दृढ़ पद्मासन आसन लगा करके मौन व्रत किया और प्राणायाम करके शुद्ध हो गए। प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं कहा गया शास्त्र में, और मौन व्रत सबसे बड़ा व्रत है। और समय मौन होना चाहिए, भगवान की चर्चा में बोलना चाहिए। कीर्तन करते हो तो खूब करो, जोर जोर की आवाज निकालो, सुरीली आवाज में गाओ। बाकी समय जब जो है घबले की स्थिति आए तो मौन हो जाओ, झगड़े की स्थिति आए तो मौन हो जाओ। दो मित्र बाहर बड़े प्रेम से बैठे थे, अचानक बात बिगड़ गई। एक मित्र तो इतना क्रोधित हो गया कि उसको मारने को तैयार हो गया। दूसरे मित्र ने कहा आ गया, आओ आओ, आ गया आ गया। उसने कहा कौन आ गया? जो गुस्से में था ना, उसने कहा कौन आ गया? इसने कहा आ गया। कौन आ गया? इसका गुस्सा शांत हो गया। जब आ गया कहा कौन है? हमने कहा गुस्सा आया, तुझ पर अजमाया वही पाए, उसी की तो बात कर रहा था, आ गया। तो उस समय आप जो है शांत होकर के आ गया कहो तो दूसरा शांत हो जाएगा। उसने कहा कोई आ गया भाई, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये बड़ा खतरनाक होता है गुस्सा। देखिए बड़े प्रेम से उन्हें आसन लगा के प्रणाम कर लिया और इंद्र को चिंता लग गई कि कहीं इंद्रासन लेने के लिए तपस्या न कर रहे हो। तो उन्होंने नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को, उसकी पत्नी रति को और बहुत सारी अप्सरा, घटाती, मेनका, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा, मधुघोषा, सुकेशी आदि अप्सराओं को थी। अब अप्सराओं का नाच गान चलने लगा। ये प्रकृति का नियम है। ये गाने की जो सुरीली आवाज है, इसमें आरक्षण नहीं हो सकता। हो सकता है बताइए? कभी नहीं हो सकता। वो तो जिसके पास होगा उसी का होगा। गाना जिसको आता है उसी को वही गाएगा। गाना सब चाहते हैं, लेकिन सबकी आवाज सुरीली नहीं होती। उसमें भी पुरुषों की आवाज सुरीली कम होती है और देवियों की आवाज बड़ी सुरीली होती है। 100 में से 90 देवियां, 90 स्त्रियां तो सुरीली आवाज वाली होती है, चाहे 10 मोटी आवाज वाली हो जाए, लेकिन फिर भी उनकी आवाज पुरुषों से गाने में सुंदर होती है। जब अप्सराएं गा रही हो, कामदेव बैठा हो, उसकी पत्नी रति वहां बैठी हो, तो वातावरण हो गया। वसंत ऋतु आ गई, धोनों का गुंजार होने लगा, कोयल बोलने लगी, आम में बौर आ गए, भौरे बौरू में गुंजार करने लगे, सुगंधित हवा बहने लगी। हिमालय की उसी क्षेत्र में जहां नारद जी तपस्या कर रहे थे, वहां के पत्थरों में भी चेतना आ गई। मानो उन पत्थरों में भी काम शक्ति जागृत हो गई, इच्छा पैदा होने लगी जन संसार। नारद जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लगे रहे वो गाने में, कौन सुने उनके गाने। नारद जी ने ध्यान ही नहीं दिया, वो देख रहे थे आए हैं भाई, आए हैं, और नाच चल रहा है, गाना चल रहा है, कामदेव नजर मारने के बैठा है, बाण छोड़ने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
वो बेचारे लौट के सब चले गए। बहुत दिनों तक नाचते रहे, कब तक नाचते, कब तक गाते। उन्हें देखा ये तो देखता भी नहीं हमारी तरफ। बस यही से बात गड़बड़ हो गई। नारद जी ने समझ लिया ये मेरी तब मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, क्योंकि वो मेरे बीच में विघ्न करने आए, मैं उनके प्रभाव में नहीं आया और मुझे उनको देख के गुस्सा भी नहीं आया, मुझे लोभ भी नहीं हुआ, मुझे आकर्षण भी नहीं हुआ उनको देख करके। हाँ, तो मैं तो जीत गया, मैं तो माया को जीत दिया, कामदेव को जीत दिया। नारद जी बड़े खुश हो गए। कामान्यं मत्वा गर्वितो भूतमुनीश्वरः। जो नारद जी थे वो काम पे तो साधना को देख के, मैंने काम को जीत लिया ऐसा मान करके गर्वित हो गए और उनका ज्ञान उड़ गया। जब जब हमारे अंदर घमंड आता है तो ज्ञान समझ बुद्धि गायब हो जाती है, समझदारी उड़ जाती है। उसी समय चल पड़े कैलाश पर्वत में, शिव जी को बताता हूं कि मैंने कामदेव को जीत लिया, क्योंकि अभिमान आ गया। जब हमने कुछ प्राप्त कर लिया हो तो उसको आप हल्ला मचाते हो तो उसके जाने में भी कोई देर नहीं है, और जिसको प्राप्त होता है वो क्यों हल्ला मचाएगा। लेकिन जब अज्ञान हो जाता है, मोह हो जाता है, ऐसा ही तो होगा। तो कैलासम प्रेयो शीघ्रम स्ववितम स्ववृत्तम गदितुम यदा स्ववृत्तम गदितुम कैलासे प्रेयो। अपनी तपस्या की सफलता को कहने के लिए नारद जी कैलाश पर्वत चले गए। और जब कैलाश पर्वत में गए तो भगवान बड़े खुश हो गए, भाई ये नारद जी आए, कोई राम कथा सुनाएंगे, क्योंकि रोजाना राम कथा तो सुनाते हैं वीणा बजा के। नारद जी ने शंकर भगवान को प्रणाम किया और शंकर भगवान ने कहा, नारद जी बड़े खुश दिखते हो, आप बड़े उत्साहित मालूम पड़ रहे हो, कुछ विशेष बात है। नारद जी ने कहा, हाँ भगवान, मैंने कामदेव को जीत दिया है। भगवान ने सोचा, मैं सोचता था राम कथा सुनाएगा, ये तो काम कथा सुनाने लग गया। अरे नारद जी, आप जैसे संत, ये कोई कहने की बात है? आपके नजदीक काम, क्रोध, लोभ, मोह कभी फट सकते हैं, नजदीक आ सकते हैं। लेकिन सुनो, ये तुमने मुझसे कहा है, लेकिन आगे मायापति से मत करो, आगे विष्णु भगवान से बात तो मत ही करना। हे तात नारद प्राज्ञ धन्यस्त्वं शृणु मद्वचः वाच्यमेव न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषतः। हे महाबुद्धिवान नारद जी, आप धन्य हैं, मेरी बात सुनो। ये जो तुमने कामदेव में विजय प्राप्त की है, ये मुझसे तो कह दिया, और जगह मत कहना। कम से कम भगवान के आगे तो इस बात की चर्चा मत करना। नारद जी के मन में तो मोह हुआ था ना, बुद्धि में उलट पलट हुई थी। अरे ये शंकर भगवान भी चिढ़ गए मुझे देख करके कि भाई ये कैसे जीत गया, काम देखो। ऐसा होता है बहुत बार। कभी कभी आपको अच्छी बात बताने वाला बहुत बुरा लगता है, वो सही बताता है, लेकिन लगता है ये मुझको देख के चिढ़ गया। नारद जी ने कहा, हाँ चिढ़ गए मेरे को देख करके, हाँ अभी जाता हूँ, पहले घर जाता हूँ ब्रह्मा जी के पिताजी के पास, फिर जाऊंगा। गए, सीधे उठे, बिना बजाते भगवान को प्रणाम किया, चल पड़े, ब्रह्मा जी को बताया। उसने भी कहा इसकी चर्चा मत करना है इधर, लेकिन फिर कहा वो भी समझ गए, पिताजी को भी ईर्ष्या हो गई मुझे देख करके, मैं इनसे भी थोड़ा आगे चले गया, इसलिए इनको ईर्ष्या हो गई। आगे गए, वैकुंठ लोक में पहुंच गए। नारदोत्थययो शीघ्रं विष्णुलोकं विनष्टति
जिनकी बुद्धि में गड़बड़ हो चुकी है, बुद्धि में गड़बड़ी आ गई है, बुद्धि में व्यामोह आ गया है, ऐसे नारद जी जो है शीघ्र ही विष्णु भगवान के वैकुंठ लोक को चल पड़े। भगवान ने पहले ही अपना भगवान जान गए, वो तो सर्वांतर्यामी है, और क्योंकि नारद जी के अंदर भी तो वही रहते हैं। हम समझते हैं हम जान रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला दिखता है। आजकल आपने देखा होगा, जब आप कभी घूमने जाओगे और घूमते घूमते किसी विशेष अच्छे मकान की तरफ देखोगे, तो बाहर से वहां पर एक बहुत बड़ी बात लिखी होती है। क्या लिखी होती है? पहले लिखा होता था कुत्तों से सावधान, देखा ना पहले। अब कुत्तों से सावधान नहीं करते, अब कहते हैं सावधान, आप कैमरे की नजर में हैं। पता नहीं होता, लेकिन जो लिख के बैठे हैं वो भी कैमरे की नजर में है। और बड़ा कैमरा हमारे साथ ही चलता है, वो देखते रहता है ये क्या कर रहा है, और हिसाब लिखता रहता है पूरा। हमारा कैमरा है, वो कैमरा तो सामने एक तरफ को जहां को लगाए वहीं को देखेगा। हमारे पास ऐसा कैमरा लगा है, वो आगे भी पीछे भी दाएं भी बाएं भी ऊपर भी नीचे भी अंदर भी क्या क्या हो रहा है सब देखता है। तो भगवान जान गए नारद को थोड़ा मोह हो गया है, वो यहाँ बताने आ गया है। भगवान जल्दी से अपने आसन से उतरे और नारद का स्वागत किया, क्योंकि भी तपस्वी तो थे। स्वागत किया, आइए महाराज आइए। नारद जी वाह बहुत सुंदर। नारद जी वीणा बजाते हुए आ रहे थे। भगवान ने पूछा, उता आगम्यते तात किमर्थम यह चागतः धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल तीर्थोऽहं तु तवागमात्। नारद जी आप कहां से आए और कैसे आए? मैं तो धन्य हो गया आपके आने से। आपने मेरे घर को तीर्थ बना दिया। संत लोग जहां जाते हैं वही तीर्थ हो जाता है। साधुनां दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताय साधवः। संतों के दर्शन से ही पुण्य हो जाता है, क्योंकि संत चलते फिरते तीर्थ होते। अब संतों को समझने के लिए भी कुछ तैयारी करनी पड़ती। अब तो आजकल ऐसी स्थिति आ गई है, समय का प्रभाव मानिए कि आपके आगे भगवान भी आए हो, दरवाजे पर घंटी बजा रहे हो, तो आपको बड़ा डर लग जाता है कोई पैसे मांगने वाला ना आ गया और ठग ना आ गया। हो सकता है भगवान आया, लेकिन अब मन में वो भाव तो है ही नहीं, और ठगों का भाव आया है, खुद भी ठग है और उसको भी ठग समझ रहे। हम कहीं न कहीं अपने को भी ठगते। विचार करना, बहुत बार हम अपने आप को ठगते। क्या पता भगवती कोई कन्या बन के आपके यहाँ आई हो जो दरवाजा खटखटा रही हो। अब तो मांगने वाले बहुत कम दिखते हैं। जब से ये कोरोना आया उनका आना भी बंद हो गया। कोरोना के बाद दो चीजें बंद हो गई, घर में कोई अतिथि नहीं आता तब से। अब आ गया तो हमारे प्राण पखेरु तो अपनी जगह छोड़ने लगते हैं। क्या घबराहट इतनी बढ़ जाती है कि किसी को सुई लाती भर्ता करना पड़ता है, क्योंकि कोई आ गया। पिछले 5-6 वर्षों से कोई आया ही नहीं। जब से कोरोना आया आने वाले बंद हो गए। ये कौन आ गया भाई? पहले तो समधी समधन आते रहते थे, अब समधी समधन कोर्ट में आते हैं। बदला नहीं समय बताइए। पहले घर में आते थे, अब भेंट कोर्ट में होती है। समधी, सम है धी मने बुद्धि जिन दोनों की, तब तो समधी होंगे, धी मने बुद्धि। तो नारद जी ने से जब भगवान ने पूछा, उनका स्वागत किया। नारद जी ने कहा, प्रभु मैं तपस्या करने गया था हिमालय में। भगवान सब जानते हैं, जब वो गए थे तो भगवान साथ तो रहते हैं। आप कहीं भी जाइए भगवान आपके साथ।
लेकिन वो हमें उसका ज्ञान नहीं है, उसका भान नहीं है, तभी तो मोह में रहते। संसार एक माया मोह का बड़ा भारी सागर है। तो नारद जी ने कहा प्रभु वहां एक बहुत बढ़िया जगह मिली जहां गंगा जी की कलकल निनाद से बड़ा आनंद आ रहा था और सामने एक गुफा थी। उस गुफा के नजदीक ही मैंने घोर तप किया। हाँ नारद जी तुम तो तपस्वी। फिर क्या हुआ? कहा इंद्र ने मेरी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराएं भेजी, कामदेव को भेजा। तो फिर क्या हुआ? कहा मुझ में बिल्कुल भी अंतर नहीं आया उसको देखकर, मेरे मन में बिल्कुल भी विकार नहीं आया। तुम तो तपस्वी हो। भगवान ने कहा तुम तो बहुत बड़े तपस्वी हो, तुम्हारे सामने ये चीजें क्यों आएंगी नारद जी? कहा प्रभु आपकी कृपा से। ये शब्द नारद जी ने थोड़ा अनुमान से कहा प्रभु ये सब आपकी कृपा से हुआ, मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान जान गए ये यहां भी अपना घमंड प्रकट करने लग गया। भगवान ने कहा इसको थोड़ा पढ़ाई करानी चाहिए हमको, इसको कुछ ज्ञान देना चाहिए। यह प्रकृति हमको समय समय पर ज्ञान देती है, लेकिन हम उसको कम समझ पाते हैं। और हम कहते हैं हमारे मन का हो ही नहीं रहा। अरे हमारे मन की जरूरत क्या है? जब आप पैदा हुए थे तो तब आपके मन का कुछ था? कुछ नहीं था। तो तब आपके मन की जो व्यवस्था की जरूरत थी वो किसने किया? तो भगवान ने किया ना। जब आपको कोई होश नहीं था तब किसने देख रेख की? वो भगवान मां बन करके आया, बाप बन के आया, दूध बन के आया, सेवक बन के आया और उसकी देख रेख की। भगवान ने मति दी तब तो हुआ, अपनी मां को मति दी, नहीं तो मां वहीं पर लुका देती, कौन लगा रहता है? नहीं चाहिए हमको। तो मति देने वाले तो भगवान है ना। संसार में जितने भी अच्छे या बुरे काम होते हैं वो भगवान की शक्ति प्रकृति के द्वारा ही करवाए जाते हैं। परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार वो होता है। जैसे बहुत से लोग आजकल बड़े परेशान होते हैं। एक बुजुर्ग आदमी ने हमसे कहा पंडित जी समय बहुत खराब आ गया। हाँ हमने कहा हाँ ठीक है आप अभी और कितना आता पता नहीं है, नहीं कहेंगे तो नाच जाएंगे। क्या खराब हुआ है बताइए? उन्होंने कहा देखो पहले कैसे लोग कपड़े पहनते थे अब कैसे पहन रहे हैं। हाँ हाँ आपने ठीक कहा। कैसे पहनते? देखो पहले तो इतने अच्छे कपड़े पहनती थी महिलाएं भी पुरुष भी, अब आजकल तो ये हर साल हर 6 महीने में बदलते जा रहे हैं। पुरुषों के तो उतने नहीं बदल रहे, स्त्रियों के हर 6 महीने में नए नए ढंग आ रहे। वो बड़े परेशान थे। हमने कहा नहीं पुरुषों में ही तो बदलाव आया है। क्या बदलाव आया है? अरे पहले धोती पहनते थे, धोती पहन करके उठने बैठने में बड़ी सुविधा रहती है। हमारे यहाँ मुगलों का शासन हुआ, पैजामा पहनने लगे, कुर्ता पहनने लगे। अंग्रेज आए, उन्होंने पैंट पहनना सिखा दिया। खूब चौड़ी होती थी, वो जो इधर लटकाते थे क्या बोलते हैं, गैलिस बोलते थे, गैलिस बोलते थे। उसके बाद कुछ दिनों में उन्होंने वो पैंट का ढंग बदल दिया और बोतल कट पैंट पहनने शुरू कर दिए लोगों ने। अब बोतल कट पैंट गया तो झल लगाने वाले पैंट पहनने लगे जिसे बेल बॉटम कहते थे। वो बेल बॉटम मरा तो फिर दोबारा बोतल कट फिर आ गया। अब तो है फिर जीन्स आ गया, अब तो बिल्कुल चिपके हुए पहनते, पुरुष भी तो पहनते। स्त्रियों के यहाँ भी फैशन तो करना ही नहीं है, तो आप इससे क्यों परेशान हो रहे हैं? ये संसार बदलते रहता है, बदलते। ये रोज चलेगा, अभी खत्म नहीं हुआ। अगले 10 वर्षों में नया फैशन भी आ सकता है। रोज बदलते रहने वाला है। नए जमाने के लोग कहेंगे, उनको तो वो पुराने जमाने के वस्तु का पता ही नहीं होगा। हमने देखा है
पिछले 10 वर्षों से अब कम हो चुका है। आप पहाड़ में जाएं, यही पास में अगरपट्टी है। अगरपट्टी आप धनाचुली देखिए, सुंदरकाल देखिए, बना देखिए, मुक्तेश्वर का इलाका देखिए, सब यहाँ की महिलाएं ऐसी ताकतवर होती थी। अब गले में पहले तो सोने की जंजीर बांधती थी, बाद में सोना संभव नहीं हुआ तो चांदी की 2-2 किलो की जंजीर होती थी गले में, और 10-10 मालाएं और मोटे मोटे चरेऊ होते थे, और भारी कपड़े होते थे, घाघरे। और उस घाघरे की भी मर्यादा थी। पहले जो स्त्रियां सौभाग्यवती होती थी, जिनके पति होते थे, उनके घाघरे में एक पट्टी लगी होती थी। उस घाघरे में एक बात दिखती, अगर दुर्भाग्य से पति चले गए, जिस दिन पति जाते थे, पत्नी के श्रृंगार के साथ उस पट्टी को भी उखाड़ के रखा, तो उससे पता चलता था ये सधवा है कि विधवा। तो वो सब बदलते जा रहा है और बदलेगा। अगले आने वाले बच्चों को क्या पता है इस बारे में? वो तो जानेंगे कि आदमी और औरतें एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं, वही होते हैं। एक बार हम सन 1992 की बात है, जर्मनी के बर्लिन शहर में रहे 22 दिन। तो हमारे जो संचालक थे वहां के, एक बड़े ब्रह्मचारी थे, जर्मन आदमी, उनका नाम था रिचर्ड दुब्रोवस्की। बड़े धर्मात्मा, बड़े विद्वान, ज्योतिष के, वेद के ज्ञाता। हमारे यहाँ कहाँ बाहर है अब तो लोग ज्ञाता। वो हमारी व्यवस्थापक थे, घुमाने हमको ले जाते थे। हमारे साथ हमारा रसोइया, हमारा अनुवादक था। 4-5 जनों की टीम होती थी, घूमने जा रहे थे। सबसे आगे कहते पंडित जी आप चलिए, अगले अगले ब्राह्मण। वो कहते ब्राह्मणों को आगे चलना चाहिए। हमने कहा बड़ी आश्चर्य की बात है, इनको पता। अब आगे से हमने देखा जोड़े जा रहे थे, तो उसने मुझसे हंसते हुए कहा पंडित जी पहचानो। कहा पहचानो, इसमें कौन औरत है कौन आदमी है? क्योंकि दोनों के कपड़े एक जैसे थे, बल्कि औरत के तो बाल कटे थे, आदमी के बाल थे, छुट्टियां बात रखी थी उसने। मैंने बोला ये आपको भारत वर्ष में भी मिलता है? अब बयाने में तो ये सब बातें दूर थी ना, कुछ था ही नहीं। ये सारा फैशन को 10 वर्षों में आया है, अगले जन्म में आते रहता है। तो इससे परेशान होने का फायदा क्या है बताइए? ये बदलने वाला है और इन्हीं की लड़ाई झगड़ा होगा। इसलिए बूढ़े लोगों को जो है इन बातों को देखते रहो, आगे क्या क्या होने वाला है। अग्रे किम किम भविष्यति, आगे क्या क्या होगा। बात ऐसी है कि एक पंडित जी जो थे ना, युवक पंडित जी जा रहे थे, रास्ते में किसी आदमी का सिर पड़ा हुआ था, हड्डी खोपड़ा। उसमें लिखा था मोटे अक्षरों में अग्रे किम किम भविष्य, आगे क्या क्या होने वाला है। उसमें लिखा था आगे क्या क्या होने वाला है। उन्होंने कहा इस खोपड़े को उठा लेते हैं भाई, क्या क्या होने वाला हम भी देखेंगे। आदमी का खोपड़ा था, उन्होंने कपड़े में लपेट रख के अपने बक्से में रख दिया। अब रोज देखते थे आज क्या हुआ है, आज क्या हुआ है, आज क्या हुआ है, आज क्या हुआ है। ऐसे ही बरस बीत गए। घरवाली बड़ी परेशान, ये दिन में 1-2 बार तो ठीक मौके पर ये बक्सा क्यों खोलते हैं, क्या चक्कर है ये? रोज देखे वो बक्सा खोले, देखे, फिर उसके बाद बंद कर दे। पत्नी के समझ में ना आया क्या बात है, क्या देख रहे हैं। अब उसे मौका मिला नहीं। एक बार पति दूर देश गए, उसने बक्सा खोला और उसमें जो उस कपड़े को पोटली जैसी दिखाई दी, खोला तो उसमें खोपड़ा। घरवाली ने कहा अब पता चला मुझे, ये मेरा पति जो है ये इसकी पहली घरवाली होगी, उसका खोपड़ा लेके बैठा है। अब शादी मुझसे कर रखी है और ध्यान उसका करता है हर समय। तो ये खोपड़े का ही कोई ओखली में कोट करके पाउडर बना देते। और फिर कहां से देखेगा? और गई ओखल में रखा, खोपड़े में ऊपर से मूसल मारा और बिल्कुल चूरन बना करके, चूर्ण बना करके खेत में बो दिया।
अब आदमी आया दूर देश से, जब आया तो उसका तो काम था ना बक्सा खोल करके देखने लगा, वहां खोपड़ा तो था ही नहीं। उसने घरवाली से पूछा, तूने मेरा बक्सा खोला? हाँ खोला। वहां से कोई चीज निकाली? हाँ निकाली, जो तुम्हारी प्राण प्रिया का खोपड़ा था ना वही निकाला मैंने। मेरी प्राण प्रिया? तो किसका खोपड़ा था जिसको तुम देखते थे? अरे पागल, पता क्या क्या तूने उसका? कहा उसका मैंने पूरा काम ही कर दिया, अब दोबारा तुमको खोलने का मौका ही नहीं। क्या किया? क्या कूट करके उसका पाउडर बना करके खेत में बो दिया। अच्छा, आदमी हंसा, कहा ऐसा किया? अच्छा अच्छा अच्छा, देखा इसको तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, ये तो हंस रहा है। अरे बताओ, तुम्हारी घरवाली नहीं थी वो पहली शादी वाली? ये पगली, मेरी पहली शादी हुई ही नहीं, मेरी घरवाली कहां से? तो खोपड़ा किसका रखा था? किसी और का था? तुम्हारी प्रियतमा का? नहीं, वो तो मुझे कहीं पर मिला था, उसमें लिखा था आगे क्या क्या होने वाला है। इसलिए मैंने रोज देखता था आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है। अब मुझे पता चल गया यही इसलिए लिखा होगा कि तेरे हाथ से उसका चूरा होना था। अरे आगे क्या क्या हो गया। नारद जी को थोड़ा अभिमान आया, भगवान ने कहा नारद जी के अभिमान को थोड़ा कम करना पड़ेगा। भगवान जो है अपने भक्त की हमेशा सहायता करते हैं, भक्त को अच्छे मार्ग में जाने की प्रेरणा देते हैं। भगवान का नाम जपने से ही हम सही मार्ग में चलने लग जाते हैं। और विशेष करके कलयुग में, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, 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 गावई नर पावई भवतारा, गावई नर पावई भवतारा, हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग में तो ज्ञान की बातें और ब्रह्म की बातें करने में तो ठीक लगती, लेकिन इसे ग्रहण करना हम गृहस्थियों के लिए विशेष तौर से कठिन ही होता है। कली काल में हम इतने माया जाल में उलझे हुए हैं कि हर समय हमें भगवान की स्मृति नहीं होती। इसलिए वर्ष में एक दो बार भी भगवान की चर्चा, राम कथा, कृष्ण कथा, विष्णु कथा, भागवत कथा, शिव कथा मिल जाए तो समझ लीजिए कि हमारे वर्ष भर के दोष मिट गए और भगवान का नाम हमने पकड़ लिया और उसी चिंतन में लग गए, तो इसी से ही हम जो है पार हो जाते हैं। अब नारद जी जो थे ये सब बता करके तो चले गए और भगवान ने उनका हित चाहा और नारद जी जा रहे थे। जाते 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 रास्ते में एक सुंदर नगर मिला। उस नगर के लोग बड़े सुंदर रूपवान थे। वो घूमते हुए राजमहल तक पहुंच गए। पूछा यहाँ के राजा कौन है? लोगों ने कहा शील निधि है। तो भाई ये बताओ, ये भीड़ भाड़ काहे की है, ये चहल पहल किस लिए हो रही है? लोगों ने कहा अब राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है। राजकुमारी है उनकी? हाँ। क्या नाम है उसका? कहा विश्व मोहिनी, जो विश्व को ही मोहित कर दे, जो देखे वही मोहित हो जाए, ऐसी सुंदरी है। नारद जी ने कहा चलो इतनी गुणवती के स्वयंवर में उनके राज से मिल के आए।
नारद जी राजमहल को जाने लगे। राजा को खबर मिल गई कि नारद जी आ गए हैं। राजा अपनी रानियों को साथ लेकर के, हाथ में कलश लेकर के राजा उनके पांव धोने लगे, उनको आचमन कराया, अर्घ दिया और उसके बाद सुंदर आसन में विधि विधान से बैठा करके विधिवत पूजा अर्चना की, आरती उतारी। अतिथि देवो भव, हमारे वेदों का कथन है भारतवर्ष में अतिथि देवता होगा। पहले जब कोई अतिथि आवे तो उससे पूछते थे हम क्या सेवा करें आपकी, हमारा घर पवित्र हो गया है, बताइए आप जो कहेंगे वो देंगे, हम आपको जो कहेंगे वो सेवा करेंगे। जैसे आपने देखा रामलीला में, रामायण में देखते हैं आप, जब विश्वामित्र जी आए तो दशरथ जी इनकी पूजा करने के बाद कहा महाराज कृपा कीन वह दीन बताई, कीन पवित्र मोरे ग्रह आई। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप कहें तो भूमि दूं, धन दूं, महल दूं, राज्य दूं, आप जैसे योग्य। ध्यान दीजिए, कथा सुनाने वाले से सुनने वाले पवित्र होते हैं। कैसे होते हैं? सुनाने वाला हो सकता है विद्वान हो या न भी हो, सुनाने वाला गुणवान हो या न भी हो, लेकिन सुनने वाला आके प्रणाम करता है, उसके अंदर बिल्कुल शुद्धता है कि नहीं बताइए? तो सुनने वाला श्रेष्ठ है कि सुनाने वाला श्रेष्ठ? सुनने वाला श्रेष्ठ। ऐसे ही दान देने वाला श्रेष्ठ नहीं होता, दान लेने वाला श्रेष्ठ होता। लोग विनती करके कहते थे महाराज ग्रहण कर लीजिए, क्या स्वीकार करेंगे? मैं आपकी ये सेवा करना चाहता हूं। ये समझ पुराणों से, वेदों से ही मिलती है। दशरथ जी बार बार कहते हैं आप जो कुछ मांगोगे वो मैं देने को, मांगे धाम धेनु धन कोषा, घर मांग लीजिए, गाय गौ कितनी गायें मांग लीजिए, खजाना मांग लीजिए, राज्य मांग। उन्होंने कहा नहीं ये मैं मांगने लिए इनको तो नहीं आया हूं। असुर समूह सका को, विश्वामित्र ऋषि को, और उसमें फिर खुशी मनाई। कितनी बड़ी बात।
लेने वाला श्रेष्ठ होता है, उनने ग्रहण किया है, देने वाला श्रेष्ठ कम होता है। लेकिन दान लेने वाला कौन है, किसे दान देना चाहिए? हमारे शास्त्रों में कहा है, जो तपस्वी हो, साधक हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, उनको अधिक दान देना चाहिए, जिससे वो उस पैसे का, उस धन का सदुपयोग होगा, पढ़ाई में, यज्ञ आदि कार्यों में, पुण्य काम में लगे। ब्राह्मण अगर पढ़ा लिखा न हो तो उसे भरपेट भोजन कराना चाहिए, क्योंकि अन्नदान भी बहुत बड़ा दान है। अन्नदानम महादानम विद्यादानम अतः परम। अन्नदान से बड़ा विद्यादान होता है। अन्नेन क्षणिका तृप्तिर, अन्न से थोड़ी देर की तृप्ति होती है। यावत जीवन च विद्या, जब तक जीवन है तब तक विद्या काम आती है। सज्जनों, हम कथा कर रहे थे नारद जी की, और नारद जी जो थे श्रयाशील निधि के राजमहल की ओर बढ़ गए और अंदर गए। उनका स्वागत किया गया और उनका विधिवत पूजन किया गया। उनकी पुत्री भी, रानियां भी, खुद भी उनकी सेवा में लग गए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, सुतेयम तव भूपाल। जबकि उन्होंने अपनी पुत्री को उनके पास, उनके सामने खड़े करके कहा, महाराज, हे महामुनि, ये मेरी पुत्री है, इसके बारे में कुछ बताइए। इसका भाग्य कैसा है, स्वयंवर होने वाला है, कैसा पति नहीं। तो वो तो सर्वज्ञ थे। उन्होंने कहा, सुतेयम तव भूपालो सर्वलक्षण लक्षिता महाभाग्यवती धन्या लक्ष्मी रिव गुणालया। हे राजन, तुम्हारी ये पुत्री तो सारे लक्षणों से युक्त है, सुलक्षणा है, अच्छे लक्षणों वाली, महाभाग्यशालिनी है, ये धन्य है। आप धन्य हैं जिनके घर में ऐसी कन्या पैदा हुई है। इसमें तो लक्ष्मी के जैसे गुण हैं। इसका पति जो है अजर होगा, अमर होगा, युद्ध में उसे कोई पराजित नहीं कर पाएगा। उसने काम क्रोध को जीता होगा और वो हो सकता है चराचर स्वामी होगा। ये सब तो बता दिया। और फिर मन कहने लगा, काम को तो मैंने भी जीता है। कहा, अगर वो पति इसका ऐसा नहीं होगा ना, शादी हो जाने के बाद हो जाएगा, इसका भाग्य ऐसा। आपने ख्याल किया होगा, अधिकतर लोगों का भाग्य शादी के बाद ही चमकता है। कोई बाजे ही होंगे अल्बानी में जिनका भाग्य शादी के बाद बिगड़ गया हो, बहुत कम होते। ये भाग्य बच्चों के होने के बाद और चमकने लगते, क्योंकि पहले अकेला भाग्य था, अब 2 भाग्य काम करने लगे, फिर 3 भाग्य काम करने लगे, फिर 2 बच्चे हो गए, 4 भाग्य काम करने लगे। पहले जमाने में 15 भाग्य काम करते थे, 20 भाग्य काम करते थे, तो और चहल पहल रहती थी। अब तो मुश्किल से 4 भाग्य होते। सब अपना अपना प्राप्त लेके आते। मन ने कहा, उनका मन जो था ना वो बदलने लगा। ये मन बदलते रहते, ये मन बड़ा चंचल है, समझाने से नहीं समझता। तो उनके मन ने कहा, कितनी सुंदर कन्या है, अगर मेरा विवाह हो जाए तो मेरा भी बढ़िया ग्रस्त हो सकता है। और अब कैसे होगा, ये सुंदरी कन्या है तो मैं भी सुंदर हूं, तभी तो मुझे बरोबर करेगी। मैं इतना सुंदर तो नहीं हूं इसके लायक, इसकी बराबर। तो क्या करना चाहिए? नारद जी का मन इधर से उधर दौड़ने लगा। मन बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है, जिद्दी है, हठी है। जब ये किसी जिद में आपको लगा देता है तो आपका लौटना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए लोग एक ही बार शराब पी करके धीरे धीरे शराबी हो जाते हैं, मन के चक्कर में बेविचारी हो जाते, जिद्दी हो जाते, उपद्रव मचा देते मन के चक्कर में। तो मन बड़ा बलवान है। वेदों में इसके लिए प्रार्थना की
और ये मन हमको कहां कहां पहुंचा देता है कोई पता नहीं चलता। अभी कथा में बैठे हो, रात में अमेरिका पहुंच जाओगे, स्वप्न में मन ही तो ले जाता है। आपको ये पता नहीं होगा आज ये क्या स्वप्न दिखाने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते कभी, जबकि मन आपके साथ। तो सज्जनों, उन्होंने सोचा भगवान से कहा, भगवान अगर अपना रूप दे देंगे ना, विष्णु भगवान, उनसे सुंदर कोई है ही नहीं, करोड़ों कामदेवों के समान है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगनिर्ध्यानगम्यं। ऐसे विष्णु भगवान को याद करते। उन्होंने चल पड़े और रास्ते में भगवान को याद किया, भगवान प्रकट हो गए कि वो तो सब जगह होते। भगवान ने कहा, नारद जी बताओ कैसे याद किया? प्रभु, आपकी आवश्यकता पड़ गई थी, मुझे आपसे कुछ मांगना था। भगवान ने कहा, मांगना था? हाँ, क्या मांगना था बताओ। आपको कब से मांगने की जरूरत पड़ गई? आप तो महान त्यागी हैं। उन्होंने कहा, यदि दास्यसि रूपम में तदा काम प्राप्नुयाम ध्रुवम। महाराज, आप अगर मुझे मेरी इच्छा पूरी कर दो तो मेरा काम हो जाएगा। काम बताओ ना, क्या काम? काम जो श्री जी लगा है ना, उनकी बेटी है विश्व मोहिनी, उस विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने वाला है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ और आपका रूप मुझे चाहिए। आप मुझे अपना रूप दे सकते हैं? भगवान ने कहा, देंगे, क्यों नहीं देंगे, लेकिन प्रभु ये भी ख्याल करना, मेरे दुख जिससे मेरा भला हो वही करना है आपको। जय विधिनाथ होई हित मोरा, जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा। भगवान के चरणों में गिर गए। पकड़ लो हाथ नारायण, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ नारायण, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाए। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाए।
सुख दुख होता है उसमें हमारी भलाई होती है, लेकिन मोह बस अज्ञान बस हम उससे दुखी हो जाते हैं। हम समझते हैं सब गड़बड़ हो गया, भगवान ने भी हमारा सब गड़बड़ कर दिया। अब भगवान क्या गड़बड़ करते हैं बताइए? जब मौज मस्ती होती है तब भगवान की तो याद आता, तब कोई गड़बड़ नहीं होता। जब काम बिगाड़ लेते हैं तो भगवान से कहते हैं प्रभु ये सब गड़बड़ हो गया, सब ठीक कर दो। तो नारद जी से भगवान ने कहा ठीक है, तुम चाहते हो जिससे तुम्हारा भला हो, जय विधिनाथ हो ये तुम होगा, हम तुमको तुम्हारी भलाई वाला ही काम करेंगे, तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारी आकृति को बदलेंगे। नारद जी बड़े खुश हो गए, क्योंकि वो पागल हुए थे विवाह करने के लिए। जो भी विवाह की तैयारी करता है वो आधा पागल तो हो ही जाता है, होता नहीं होता? जब भी विवाह की तैयारी करो तो माँ बाप भी पागल हो जाते हैं। बेटे बेटी तो पागल होते ही है,
इसलिए आज पागलों की शादी पागलों से हो रही है। देख रहे हैं आप क्या हो रहा है? पागल दोनों पागल, पागल को पागल ही मिलेगा। तो नारद जी ने बस नारद जी फूले न समाये, अब तो खुश हो गए। अब चल पड़े ठुमक ठुमक उस स्वयंवर में जहां विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने वाला है। अब बड़े बड़े राजा महाराजा वहां आए हुए और विश्व मोहिनी के हाथ में वरमाला दी गई है। स्वयंवर अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है इच्छा स्वयंवर, इच्छा से जो पसंद आए उसको पसंद करो, माला पहनो। दूसरा स्वयंवर होता है पण स्वयंवर, जिसमें प्रण किया होता है, जैसे जनक जी ने सीता के लिए प्रण किया। तीसरा स्वयंवर होता है शौर्य स्वयंवर, बलपूर्वक उठा ले जाना कन्या को, राजकुमारी, वीरता। उसमें होता है भाई पिता का और प्रण होता है इस स्वयंवर में, जो ताकतवर हो मेरी कन्या को उठा के ले जाओ। तो हमारे लोग भिड़ते। शुक्ल स्वयंवर, ऐसे अलग प्रकार के स्वयंवर होते। यहाँ इच्छा स्वयंवर था। राजा महाराजा राजकुमार एक से एक सुंदर बैठे थे अपने अपने सिंहासनों में, और नारद जी भी बैठ गए। अब बड़े खुश थे, माला तो मेरे गले ही बंधी। पहले आशा लेके बैठे थे ना, आशा कभी कभी बड़ी दुखदायी होती है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा करने से ही दुख होता है। फिर क्या करें? आजकल तो लोग कहते हैं आशा ही जीवन है, ऐसे भी तो कहते हैं। अरे भाई, आशा मतलब यह है कि यहाँ पर निराश होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है दुखी हो जाओ। आपको ये कहना है जो होगा अच्छा होगा, यही आशा करो। भगवान की कृपा से जो होगा वो ठीक होगा, वो आशा है। अब मेरे हिसाब से जो होगा वो तो गड़बड़ी होने वाली। भगवान के भक्त बन करके हमारे यहाँ काम होता है। इसलिए विवाह से पहले भगवान की पूजा करते हैं, शायद देवताओं को निमंत्रण देते हैं कि हमें सुमति आवे और गृहस्थ ठीक चले आगे को। तो सज्जनों, नारद जी अपना मुंह जो थे बार बार उसको दिखा रहे थे, विश्व सुंदरी को बार बार दिखावे, लेकिन विश्व सुंदरी उनके तरफ देखे ही नहीं। सज्जनों, नारद जी बड़े परेशान हो गए, ये क्या बात है। जहां को जाए फिर वहीं को मुंह करने लगे। उसको तो बड़ा कराया है कि ये बंदर जो है यहाँ जब मेरी तरफ मुंह लगा रहा है। वो बात कोई तो हो गई, उसके तरफ देखा भी नहीं नारद जी की तरफ। अब क्या था, नारद जी जो थे वो बड़े उदास हो गए। भगवान का रूप मिला, उसके बाद भी इसने मुझे वरमाला पहनाई नहीं। क्या बात है, क्या हुआ होगा? शंकर भगवान के दो गण पीछे से बैठे थे। उन्होंने कहा, नारद जी अपना मुख आरसी में देखो ना। वो बीच बीच में हंस रहे थे, बातें करो, नारद जी के बारे में कर रहे थे ना बात। अब नारद जी बंदर का रूप भगवान ने दिया था। हरि माने बंदर, हरि इकाई का अर्थ शेर भी होता है, हरि का अर्थ मेढक भी होता है, हरि का अर्थ सर्प भी होता है, हरि का अर्थ जल भी होता है। हमारे यहाँ एक एक चीज के कितने कितने नाम होते हैं, यही तो विशेषता है। यहाँ चंद्रमा के कितने नाम है, सूर्य के कितने नाम है। एक आधुनिक महिला ने जब शादी हुई तो अपने पति से कहा, तुमको अंग्रेजी बोलना नहीं आता? थोड़ा थोड़ा आता है, बड़ा तो है, बोलना नहीं आता। देखो अंग्रेजी बहुत बड़ी भाषा। हमने कहा कहाँ से आई अंग्रेजी बड़ी? पति ने कहा कैसे है अंग्रेजी बड़ी, बताओ। मैं बताऊं अंग्रेजी बिल्कुल कोई भाषा ही नहीं है। आप बताओ, बताओ चंद्रमा के कितने नाम है अंग्रेजी में, बताओ। एक ही तो है मून। सूर्य का कितने नाम है? एक ही तो है सन। मैं बताऊं? मैंने कहा हिमांशु चंद्रमा का नाम, चंद्र, चंद्रमा, विदु, शुद्धांशु, औषधिपति, निशाकर, अब्ज, जयवातक, गोल मृगांक, ग्लो मृगांक, कलानिधि।
और हिमांशु चंद्रमा चंद्र इंदु कुमुद बांधव, उसका एक नाम इंदु है, कुमुद बांधव है। विदुष शुद्धांशु शुभ्रांशु शुभ्रांशु उसका नाम है। औषधि सो निजापति, अब जो देवात्र का सोमो अब्ज नाम है, देवात्र है, सोम है। ग्लोर मृगांग का आदि, ग्लोर है मृगांग का क्रांति है। द्विजराज है, शशधर है। कितने नाम, ऐसे सूर्य के कितने नाम, माता पिताओं के नाम, धरती के नाम, आकाश के नाम। अब सोचो, इसलिए सारे पश्चिम देशों में संस्कृत का प्रचार इतना बढ़ गया है। आजकल का जो कंप्यूटर है वो संस्कृत भाषा में ज्यादा काम करने वाला है। और आकाश में बात करने के लिए, स्पेस में बात करने के लिए, संपर्क साधने के लिए जितने वैज्ञानिक है वह संस्कृत ही पढ़ रहे हैं। भारत की प्रतिष्ठा दोनों में, एक संस्कृत है तो यहाँ की संस्कृति है। अब संस्कृत नहीं होगा तो संस्कृति भी गई। इसलिए हरे लोग ज्यादा नहीं जानते तो कर्पूर गौरम याद करते ही है यहाँ। अब कुछ दिन समय आएगा, बदलेगा, फिर दोबारा संस्कृत पढ़ेंगे। अब जब यहाँ लोग संस्कृत पढ़ते थे कोई गरीब नहीं होता था, क्योंकि सारे शास्त्र संस्कृत में ही है। और जिनको सीखने के बाद आदमी हमेशा यशस्वी और धनवान होता है। लेकिन अब ये अंग्रेज आए ना, हमारी बुद्धि को बदल करके चले गए। लोग कहते हैं अंग्रेजों के आने से हम जो है होशियार हो गए। अंग्रेज होशियार हो गए यहाँ आने से। एक अंग्रेज ने हमसे कहा, पंडित जी हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लड़ाई का सामान बना रखा है, और क्या होता है हमारे, ना हमारे यहाँ धान होते, ना हमारे यहाँ ढंग से गेहूं होते, हमारे यहाँ क्या होता है बताइए, साग सब्जियां क्या सब भारत वर्ष में तो है, ये वसुंधरा है, वेद भूमि है। तो यहाँ जन्म लेने के बाद मनुष्य भाग्यवान कहा जाता है। सज्जनों, नारद जी का काम नहीं बना, वो बहुत दुखी हो गए। जन्म आशा लेके बैठते तो दुखी होते। हम आशा नहीं लेते, जो होगा सो देखा जाएगा, बहुत बढ़िया ही होगा, ऐसा सोचते हैं तो कोई दुखी नहीं होता। तो नारद जी बड़े दुखी हो गए। और इसी बीच किसी का भी वर्ण नहीं किया, सुंदरी ने खड़ी हो गई, मानो देख रही हो अपने होने वाले पति को, और घोड़े में बैठ के कोई आ गया, खट 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 खट। करोड़ों कामदेव से भी रूपवान था, नाचने देगा ये तो विष्णु भगवान आ गए। और जल्दी से वो दौड़ी और माला उनको बना, नाचने का ये तो मुझे ठग गए। अब मेरे को जनी क्या गड़बड़ कर दी इन्होंने। शंकर भगवान ने गणों ने कहा, अरे अपना मुंह देखो, जाओ वहां, बहुत उस समय से हम यहाँ खुशखुशाट कर रहे हैं, तुमको सुनाई देता है, हम हंस रहे हैं, तुमको समझ नहीं आ रहा, तुम तो विवाह के चक्कर में पागल ही हो गए। देखो अपने मुंह को, बंदर का मुंह है तुम्हारा। नारद जी ने पानी में मुंह देखा तो बंदर का। नारद जी तो बहुत नाराज हो गए और दौड़े भगवान के पास सत्यलोक में। और भगवान सुंदरी के साथ बैठे हुए हैं, लक्ष्मी जी बैठी है और सुंदरी बैठी है, विश्व मोहिनी। नारद जी को गुस्साया, आओ नारद जी आओ। नारद जी क्या आओ, शादी करके खुद आ गए, अब आओ। हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्व मोहकः, परोत्साहं नसाते मायावी मलिनाशय। हे हरि, तुम महादुष्ट हो, कपटी हो, सबको ठग लेते हो, जादूगर, दूसरे की खुशी तुमको देखी नहीं जाती, तुम बड़े मायावी हो, तुम्हारे मन में कुछ और है, बाहर कुछ और है। अरे तुम ही ने तो जब समुद्र से अमृत निकला, देवताओं को अमृत दे दिया और दैत्यों को मदिरा पिला दिया। ऐसे कपट वेशधारी हो तुम, औरत बन करके, मोहिनी बन के तुमने किया। हाँ, तुम छली हो, तुम कपटी हो। विष्णु भगवान हाथ जोड़ के बैठे, का ब्राह्मण देवता ठीक कहते हैं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जो तुमने मेरे को शादी होने में विघ्न डाला खुद कर लाए, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम अगले जन्म में तुम्हें पत्नी वियोग हो जाएगा। जो तुमने मुझे बंदर का मुख दिया ना, वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे पत्नी को ढूंढने में। ऐसा जो भगवान ने कहा स्वीकार है भगवान,
क्योंकि भगवान ने तो काम करना ही था ना, स्वीकार है, भगवान करवाते हैं सब कुछ। ये जा कहा तो नारद जी का बंदर का मुख गायब हो गया और थोड़ी देर में वहां पर न वो विष्णु मोहिनी न लक्ष्मी, केवल नारद जी और विष्णु भगवान रह गए। नारद जी को होश आया, ये क्या कर दिया मैंने, ये तो बस माया है। अब होश आया, माफी मांगी, भगवान मुझे माफ करो। भगवान ने कहा नारद जी इसमें क्या माफी मांगने की बात है, ये तो होना ही था, तुम्हें बचाना ही था हमको ना, तुम बड़े तपस्वी हो, ये काम तुम्हारे मतलब का नहीं था, इसलिए हमने तुम्हारा श्राप स्वीकार किया। तो प्रभु मैंने विष्णु शिव जी से भी ये कहानी बताई थी कि मुझे तो घमंड हो गया था ना, तो जाओ तुमसे अपकार हुआ है, गलती हुई है, पाप हुआ है, शंकर भगवान के पास जाओ और उनके अष्टोत्तर शत नामों का पाठ करो, सहस्त्र नाम का पाठ करो, जिससे वह तुम्हें इस पाप से मुक्त कर दे। तो नारद जी भी शंकर भगवान के पास गए और अपने पाप का प्रायश्चित्त किया। बोलो उमापति महादेव जी की हर हर महादेव। ऋषियों ने सूत जी से शंकर भगवान की पूजा का विधान पूछा, तो सूत जी ने कहा शंकर भगवान के अलग अलग लिंग होते हैं, बाण लिंग होते हैं, लौह लिंग होते हैं, पार्थिव लिंग होते हैं। पार्थिव लिंग की बड़ी विशेषता बताई और कहा शंकर भगवान की पार्थिव पूजा करनी हो तो बिना भस्म त्रिपुंडेनो, बिना रुद्राक्ष मालया, बिना मालूर पत्रो नार्चे पार्थिवम शिवम, बिना त्रिपुंड भस्म लगाए, बिना रुद्राक्ष पहने, बिना बेलपत्ती के शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, पार्थिव पूजा। और भगवान को बिल्व पत्र बहुत प्रिय है, दूर्वा भी बहुत प्रिय है, भस्म, चंदन, अष्टगंध, रक्त चंदन, ये भगवान को प्रिय होते हैं। भगवान की साकार सगुण रूप की पूजा का विधान उन्होंने बताया। तो सज्जनों, पूजा के विधान तो सारे आप जानते हैं, जो जो जिस कामनाओं को लेकर के पार्थिव पूजन करते हैं उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।